हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी द पिस्टन बॉय। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारा बाइक में, कार में जो 2 वैल्व्स, 4 वैल्व्स एंड 3 वैल्व सेटअप यूज होता है उसके बारे में। आखिर इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्या बेहतर है, कौन सी मामलों में 2 वैल्व बेटर है, कौन सी मामलों में 3 वैल्व्स एंड कौन सी मामलों में 4 वैल्व्स बेटर होता है, उसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो बेसिकली वैल्व जो होता है हमारा, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि एक एंट्री गेट होता है एंड एक एग्जिट गेट होता है। इनटेक वाल्व जो होता है, जो कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर को हमारा इंजन में अंदर ले आता है, उसको हम एंट्री गेट कह सकते हैं। एंड दूसरी तरफ जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकल देता है, उसको हम एग्जिट गेट कह सकते हैं। तो ये इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व बेसिकली 3 टाइप्स के हमारा इंजन में देखा जा सकता है। कुछ कुछ बाइक्स में 2 वाल्व यूज होता है, मतलब एक इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व। एंड कुछ कुछ बाइक्स में 2 इनटेक वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व जिसको हम 3 वाल्व कहते हैं। एंड कुछ कुछ बाइक्स में 2 इनटेक वाल्व एंड 2 एग्जॉस्ट वाल्व यूज होता है। तो ये वाल्व्स को सही टाइम में ओपन और क्लोज करने के लिए कैमशाफ्ट यूज होता है, जिसका एक टाइमिंग रहता है, जिसको क्रैंक से टाइमिंग चेन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है ताकि वो सही टाइम में इंटेक वाल्व को ओपन और क्लोज करे। उसी तरफ एग्जॉस्ट वाल्व को भी ओपन और क्लोज करे सही टाइम में। कुछ कुछ बाइक्स में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज होता है एंड कुछ कुछ बाइक्स में डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज होता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला, बेसिकली वाल्व का जो डिजाइन होता है उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वाल्व सीट से कनेक्ट होता है, मतलब जिसमें कनेक्ट होता है उसमें कंप्रेशन बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। वाल्व का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एक लंबा हिस्सा है, लंबा डंडी जैसा रहता है, उसमें एकदम टॉप में एक कॉलर बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से जब स्प्रिंग लगता है, वाल्व स्प्रिंग जो लगता है, वाल्व स्प्रिंग को एक सही टेंशन में टाइट करने के लिए उसको कॉटर यूज होता है ताकि वो उस कॉलर में जाके फंस जाए और वाल्व अपनी जगह से हिले ना। तो बेसिकली ये ऐसी तरह वाल्व्स को टाइट किया जाता है। अब आते हैं हम 2 वाल्व सेटअप की तरह। 2 वाल्व जो सेटअप होता है वो हमारा बेसिकली इकोनॉमिकली बाइक, जिस बाइक में कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में, जिस बाइक में मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने का कोशिश किया जाता है, उस बाइक्स में 2 वाल्व सेटअप यूज होता है। 2 वाल्व सेटअप में बहुत ज्यादा मतलब मेंटेनेंस करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी वाल्व से, जैसे कि 3 वाल्व्स में भी मेंटेनेंस कॉस्ट 4 वाल्व्स के मुकाबले कम होता है। 2 वाल्व्स में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज होता है, इसीलिए स्पार्क प्लग को बीच में नहीं इंस्टॉल किया जा सकता है। इसीलिए 2 वाल्व सेटअप में स्पार्क प्लग साइड में इंस्टॉल होता है। कुछ कुछ बाइक्स में सिंगल स्पार्क प्लग लगता है, कुछ कुछ बाइक्स में डुअल रहता है एंड इवन 3 स्पार्क प्लग भी यूज होता है, मगर वो स्पार्क प्लग कभी भी सेंटर में नहीं यूज हो सकता है 2 वाल्व सेटअप में और 3 वाल्व सेटअप में। 2 वाल्व सेटअप में बेसिकली दोनों वाल्व यूज होता है, इसीलिए जो इनिशियल पावर है, मिड रेंज पावर है, वो थोड़ा सा बेहतरीन मिलता है। मतलब 4 वाल्व सेटअप के मुकाबले 2 वाल्व सेटअप का वाल्व का साइज, डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है। 4 वाल्व को एडवांटेज यही मिलता है कि दो इनटेक वाल्व ऐसी तरह एक ही टाइम में ओपन होता है, जिसलिए पेट्रोल ज्यादा जाता है, एयर भी ज्यादा जाता है। इसलिए 4 वाल्व सेटअप इनिशियल में शायद 2 वाल्व के मुकाबले थोड़ा बहुत कम परफॉर्मेंस देता है, मगर वो हाई रेविंग में, टॉप एंड में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि 2 वाल्व एक तरफ ऑन होता है एंड 2 वाल्व एग्जॉस्ट की तरफ ऑन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं कि 2 वाल्व सेटअप जो कि हम देखते आए हुए स्कूटर में, एक्टिवा 5 में 2 वाल्व रहता है, मगर उसी तरह एनटॉर्क 125 में 3 वाल्व सेटअप आता है। इसलिए एनटॉर्क एक्टिवा 5J और एक्टिवा 125 से थोड़ा बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस निकलता है। एंड 4 वाल्व जो आता है, 4 वाल्व में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट भी यूज होता है एंड डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट भी यूज होता है। जिस बाइक में 4 वाल्व में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज होता है, उस बाइक में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहता है DOHC के मुकाबले। इसी तरह DOHC में जो डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज होता है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट यूज होने के वजह से उसका पावर, टॉर्क एंड उसका टॉप एंड थोड़ा बहुत सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के 4 वाल्व के इंजन के मुकाबले बढ़ जाता है। एंड जो बाइक 4 वाल्व सेटअप में साथ आता है मगर SOHC के साथ आता है, उस बाइक में सेंट्रल में तो स्पार्क प्लग इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेंट्रल में स्पार्क प्लग नहीं यूज होने के वजह से जो अनबर्न फ्यूल होता है, जो अनबर्न गैस रहता है, वो SOHC में ज्यादा रहता है। मतलब उतना ज्यादा परफॉर्मेंस
नहीं दे पाएगा अगर एक सेम सीसी का मोटरसाइकिल DOHC के साथ आता है, क्योंकि DOHC में दो कैमशाफ्ट अलग अलग रहता है, 4 वाल्व भी रहता है, मगर जो स्पार्क प्लग है वो एकदम बीचों बीच एकदम सेंटर में इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो पेट्रोल कॉम्बस्शन चेम्बर में आता है वो पूरा पेट्रोल बर्न होता है। उसके वजह से एक सेम सीसी होने के बावजूद दोनों गाड़ी, जो अगर एक SOHC के साथ आता है उसमें भी 4 वाल्व है और एक DOHC के साथ आता है उसमें भी 4 वाल्व है, मगर DOHC का जो बाइक होगा, DOHC का जो इंजन होगा, उसका परफॉर्मेंस ऑलवेज SOHC से ज्यादा बेहतरीन मिलने वाला है। तो ये 2 वाल्व्स, 3 वाल्व्स एंड 4 वाल्व्स को एक टाइम के बाद सभी वाल्व्स को एडजस्ट करने का जरूरत है। मतलब इसमें वाल्व क्लियरेंस आ जाता है। मतलब वाल्व क्लियरेंस आखिर होता क्या है? वाल्व क्लियरेंस बेसिकली होता है वाल्व का टॉप का जो स्टेम है उसके और जो कैमशाफ्ट ऑपरेट करता है उसका नोज के अंदर जो गैप होता है, मतलब जो वाल्व्स को ओपन और क्लोज करता है उसके अंदर जो गैप होता है उसको वाल्व क्लियरेंस कहते हैं। हर कंपनी अपने मैनुअल में मेंशन करके देता है कि इनटेक के लिए इतना गैप रहना चाहिए, एग्जॉस्ट के लिए इतना गैप रहना चाहिए, जो कि एक फीलर गेज से चेक होता है। वो सिर्फ SOHC सेटअप नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें टैपेट यूज होता है जो कि फीलर गेज से चेक होता है, उसको क्लियरेंस एडजस्ट करना जरूरत होता है। मगर मतलब आप अगर टाइम के साथ एडजस्ट नहीं करोगे तो लूज हो जाएगा। तो वाल्व लूज होने के वजह से एक किट किट करके नॉइज आता है, जो कि बहुत इरिटेटिंग नॉइज है। दूसरी तरफ जो वाल्व का क्लियरेंस अगर ज्यादा टाइट हो जाएगा तो इंजन ऐसा फील होगा कि गाड़ी का कोई गला घोट के रखा है, गाड़ी पावर नहीं ले रहा है, पिकअप नहीं ले रहा है, वाल्व बेंड भी हो सकता है। तो ये था गाइस 2 वाल्व्स, 3 वाल्व्स एंड 4 वाल्व्स का कुछ डिफरेंस। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। मतलब 2 वाल्व जो आता है बेसिकली इकोनॉमिकल बाइक्स में आता है, 3 वाल्व्स भी इकोनॉमिकल बाइक्स में आता है, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आता है, थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। एंड 4 वाल्व्स थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आता है। सभी प्रीमियम बाइक्स में 4 वाल्व्स यूज होता है, मगर वो 4 वाल्व्स जो SOHC के साथ आता है वो थोड़ा नॉर्मल स्टेज में ही रहता है, मतलब उसका उतना ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता। मगर जो 4 वाल्व्स DOHC के साथ आता है उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होता है। उसका मेंटेनेंस कोई आम मैकेनिक कर भी नहीं सकता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि जो SOHC के साथ 4 वाल्व्स के साथ आता है उसमें टैपेट यूज होता है, जो कि एडजस्ट करना, मतलब एक किट 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 करके साउंड आ जाता है, जो कि एडजस्ट करना बहुत बड़ा बात नहीं है। मगर उसी तरह जो DOHC में जो किट 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 करके साउंड आता है, मतलब उसका जो वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने का टाइम आता है, तब वो टैपेट के साथ तो यूज नहीं होता, टैपेट के साथ एडजस्ट नहीं होता। उसमें फिंगर सिलेक्टर रहता है, फिंगर सिलेक्ट के अंदर दो दो करके ऐसे 4 सिम होता है। इनटेक का और एग्जॉस्ट का सिम का साइज अलग होता है। उस सिम को माइक्रोमीटर से एडजस्ट करके लगाया जाता है, जो कि एक आम मैकेनिक के लिए बहुत ही बड़ा बात हो जाता है। उतना ज्यादा उसका नॉलेज भी नहीं रहता, और वाल्व क्लियरेंस ज्यादा टाइट होने के वजह से इंजन खराब हो सकता है, और वाल्व क्लियरेंस ज्यादा लूज होने के वजह से इंजन में और ज्यादा किट 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 करके नॉइज आ सकता है। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये 2 वाल्व्स, 3 वाल्व्स एंड 4 वाल्व्स के रिलेटेड नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट and press the notification bell icon. This is me, the Piston Boy, logging out.